हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे बच्चे। आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। वेरी गुड। इसी तरह से हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने कार्य को भी अच्छे से कीजिए। समय पर सोना, जागना, खेलना, कूदना सब ज़रूरी है और अपने पापा मम्मी की बात भी मानना। अपनी मम्मी की बात मानना, उनकी छोटी छोटी कामों में आप हेल्प करा दिया करो। जैसे बहुत सारे काम होते हैं ना, जैसे कभी आप स्कूल से आए हो तो कोई बैग यहाँ रख देता है, कोई शूज़, सॉक्स, क्या पता जूते मोजे कहाँ कहाँ फेंक देते हैं। तो ऐसा मत करना। अपने सामानों को व्यवस्थित तरीके से आप रखोगे तो वो भी आपकी मम्मी के लिए हेल्प ही होगी, सहायता ही होगी। तो अपने आप को बहुत अच्छे से रखना, खुश रखना, व्यवस्थित रूप से रखना, ताकि आप भी खुश और मम्मी भी खुश। ठीक है, चलो बेटा, तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय का दूसरा पाठ शुरू कर दिया है। पहला कौन सा था बताओ जरा। हाँ, क्या था भाई। तू जिंदा है तो जिंदगी की, किसने लिखा था? शैलेंद्र जी ने। पाठ 2, क्या नाम है? ईदगाह, किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने। क्या मुझे कोई बताएगा कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी? हाँ जी, बिल्कुल। हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे इस वीडियो में, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो किसी भी तरह से वीडियो को स्किप मत करना कि निकाल निकाल कर देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ऐसा नहीं। अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, ताकि आपके मन और मस्तिष्क में उत्तर बस जाएं और फिर अपने शब्दों में आप उत्तर लिख कर आ सको। ठीक है, चलो। तो हाँ, मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ, किसको पता है? बताओ जल्दी, कब हुआ था? बताओ बताओ। अच्छा, महीना साल बता दो बस। 1880, मृत्यु 1936। किसका? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी, ठीक है। किसी को पता है इनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। और इन्होंने उर्दू में भी रचनाएं की हैं। किस नाम से? नवाब राय से। ठीक है, वास्तविक अर्थात मूल नाम था इनका धनपत राय। लिखते थे ये प्रेमचंद नाम से। और उर्दू में भी इन्होंने रचनाएं की हैं, उर्दू में भी लिखी हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिन्होंने नवाब राय से लिखी हैं। चलो चलते हैं हम। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए हैं उनके उत्तरों को अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, प्रश्न को भी अच्छे से सुनना और समझना। जब प्रश्न हमें समझ में आता है तो उत्तर हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर? चलें आगे। चलो। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? बताओ। उत्तर अभी मत पढ़ो, इसमें से मत देखो। आप बताओ कि ईद के दिन अमीना उदास क्यों थी? हाँ, बिल्कुल सही, सही है, सही है, सही है, सही है। चलो भाई, तालियां बजा देती हूँ आपके उत्तर के लिए। गरीब थी, हम अभी सिर्फ समझ रहे हैं। गरीब थी, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, ना तो उसके पास नए कपड़े थे, ना उसके पास उसका एक छोटा सा पोता था। तो ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना तक नहीं था खाने के लिए। क्या करती, अपने पोते को क्या खिलाए बनाए। सभी बच्चे उसके जो दोस्त थे नए नए कपड़े पहने थे, नई नई टोपी लगाए थे और अच्छे से पैसे वैसे लेकर ईदगाह की तरफ जा रहे थे। वहीं पर अमीना का जो पोता था, क्या नाम था? हामिद। बिल्कुल, बहुत गरीब थी। हामिद के माता पिता का इंतकाल हो चुका था। पिता हैज़े की बीमारी से चल बसा था, माँ की भी मौत हो गई थी। तो बूढ़ी अमीना और पोता साथ में रहते थे। सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, बेचारे गरीबी से जूझते रहते थे। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से यह भी बताया है कि जब निर्धन या गरीब हालत होती है तो एक छोटा सा बच्चा भी बड़े बड़ों की तरह सोचने लगता है कि क्या करना है। ठीक है, क्या करेंगे। तो ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा, ये भी सोच रही थी। ईदगाह 3 कोस है,
कैसे जाएगा वो, पैदल चल के जाएगा, जूते भी तो नहीं हैं, छाले पड़ जाएंगे। कई तरह से बेचारी दादी अपने पोते के लिए सोच रही थी, इसलिए उदास थी। अब है दूसरा प्रश्न। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? हामिद ने ना तो मिठाई ली, ना ही खिलौने लिए, बल्कि क्या खरीदा था? चिमटा। क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि उसने देखा था कि उसकी दादी जब रोटियां बनाती हैं तो तवे पर रोटी सेकते हुए उनके हाथ जल जाते हैं। घर में चिमटा नहीं था और उसने ये देखा था कि सब लोग, जो भी अगल बगल में देखा होगा, चची जान, ताऊ जी जो भी रहती, ताई जी, कि वो तो चिमटे से रोटियां सेकती हैं, उनके हाथ नहीं जलते। तो पूरे मेले में भी वो सिर्फ अपनी दादी के बारे में सोचता रहा, जबकि उसके सभी दोस्त खिलौने खरीद रहे थे, खूब जमकर मिठाइयाँ खा रहे थे, लेकिन वो सोच रहा है ये मिट्टी के खिलौने मैं क्या लूँ, गिर गए तो टूट जाएंगे। खुद को समझाने की बात, यदि पानी पड़ गया तो रंग भी निकल जाएगा, नहीं लेना। खाने का क्या है, खाऊंगा ख़त्म हो जाएगा, उसमें क्या है। लोहे की दुकान पर जैसे ही उसकी नज़र चिमटे पर गई, उसके दादी याद आ गई कि दादी जब रोटी सेकती हैं उनके हाथ जल जाते हैं, मतलब चिमटा खरीद लूँ। कितने पैसे थे उसके पास? 3 पैसे। बहुत बढ़िया। तो क्या दुकानदार ने उसे 3 पैसे का ही कहा था? नहीं, उसने कहा था 4-5 पैसे का है। फिर मुश्किल से उसने कहा नहीं, दे दो ना 3 पैसे का, मेरे पास 3 ही पैसे हैं। तो उसने 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया अपनी दादी के लिए। तो बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो, अभावग्रस्त मतलब कमियों वाला या बिल्कुल निर्धन या गरीब, तो वह वयस्क की तरह सोचता है। वयस्क मतलब युवा, बड़े, जवान। या बड़े भी कह सकते, बड़ों की तरह। तो बचपन में यदि बच्चा गरीबी में जी रहा हो तो उसकी सोच बड़ों की तरह हो जाती है। हामिद ने सोचा मिठाइयाँ तो केवल जिह्वा तक जाएंगी या जीभ तक जाएंगी और ख़त्म, उनका क्या होगा, क्षण भर के लिए है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं, तो जिस पर पानी पड़ते ही उड़ जाएगा और यदि ठोकर लगी तो टूट जाएंगे। लेकिन चिमटा ना तो कभी टूटेगा ना ही कभी गलेगा। ये दादी को काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय अंगुलियां नहीं जलेंगी, बहुत उपयोगी है। ये सब बातें सोचकर हामिद चिमटा खरीद लेता है और चिमटा खरीदकर वो बहुत खुश हो जाता है। ठीक है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पर आता है कि दादी हामिद को मेले जाने या मेले भेजने में क्यों डर रही थी? क्यों डर रही थी बताओ? हाँ, कितने कोस दूर था? 3 कोस दूर था ईदगाह, जहाँ मेला भरा हुआ था। हामिद छोटा ही था। सबके तो जो बच्चे थे और उसके दोस्त थे वो तो अपने अपने अब्बू के साथ जा रहे थे, अपने पिता के साथ जा रहे थे, तो पिता उनको गोद में उठा कर ले जाते थे। लेकिन हामिद के तो कोई था ही नहीं। तो दादी इसलिए डर रही थी, कैसे जाएगा, कैसे पैदल चलेगा, जूते भी नहीं हैं, कैसे जाएगा, ये बड़ी चिंतित थी वो। ठीक है। लेकिन हामिद ने क्या कहा? मेले जाने से पहले हामिद ने दादी से कहा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, बिल्कुल ना डरना। ये पंक्तियां याद रखना और इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। ठीक है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है, तो हमें वही वाक्य लिखना है जो हमने कहानी में पढ़े हैं। तो क्या लिखा था बेटा? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। क्या कहा था? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। ये शब्द किसके थे? हामिद के। अब है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए,
वर्णन लिखिए, वर्णन कीजिए। तो जब वो चिमटा खरीदने से पहले जब उसके दोस्त जो थे, मोहसिन था, महमूद था, नूरा था, सब लोग ये सिपाही खरीदा, किसी ने वकील खरीदा, किसी ने कुछ खरीदा, मिष्टी खरीदा, कुछ बहुत सारी सामान खरीदे, फिर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी खाई, मज़े ले लेकर उसने कहा ले 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 खाएगा, और जैसे ही हामिद ने हाथ बढ़ाया तो खुद मुंह में चट कर जाता है, सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तो हामिद बेचारा चूँकि निर्धन परिवार से था, बहुत गरीब था, उसकी दादी भी दुखी थी, मुश्किल से जैसे तैसे उन्हें 3 पैसे इकट्ठे किए थे तो वो अपने पोते को दे दिए। लेकिन हामिद यही सोच रहा था कि अच्छा ये खरीद रहे हैं। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें? हर एक का दाम 2 पैसे है, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग भी घुल जाएगा, सारा रंग भी धुल जाएगा। बड़े बड़ों की तरह विचार कर रहा वो। क्या है कि हाँ खिलौने तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पास 3 पैसे हैं और एक खिलौना 2 पैसे का आ रहा है, तो मैं सिर्फ एक ही खरीद पाऊंगा, सारे तो खरीद नहीं सकता, और वो भी मिट्टी के बने हैं। यदि हाथ से छूट गए भीड़ भाड़ में तो वो 2 पैसे बर्बाद चले जाएंगे, और कहीं पानी पड़ गया तो रंग भी धुल जाएगा। क्या करूं? नहीं खरीदता। ऐसे खिलौने खरीदकर वह क्या करेगा? जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही विचार करने लगता है। कैसा विचार? दादी के पास चिमटे नहीं हैं, तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती हैं। जैसे ही वह लोहे की दुकान के पास पहुंचा, सबसे पहले उसकी नजर किस पर गई? चिमटे पर। कि अरे दादी जब रोटियां सेकती है तो उसकी उंगलियां जल जाती हैं, मेरे लिए रोटी बनाती है, दोनों टाइम बनाती है, क्या करूं? चिमटा खरीदूं? दादी के पास चिमटा नहीं है, ठीक है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेंगी, खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे, इसलिए चिमटा खरीद लेता हूं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है बेटा? हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? अब देखो, उसने जब चिमटा खरीदा तो बड़ी शान से कंधे पर लेकर जाता है। सब कहते हैं अरे अरे ये चिमटा क्यों खरीदा? अब क्या कहता है वो? हामिद चिमटे को बंदूक कहता है। मेरा चिमटा? तुम्हारे ये पुलिसधारी अर्थात जो तुमने खिलौना खरीदा ना, उसको एक ही उसमें मार गिराएगा, अर्थात तुम्हारे सारे खिलौने टूट जाएंगे। मेरा चिमटा मजबूत है। फकीरों के चिमटे, ये तो फकीरों के चिमटे की तरह भी है, जो चिमटा बजा बजा कर अपना पेट भरते हैं, पेट पालते हैं। मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है कि ये खिलौना भी है, मजबूत भी है, साथ साथ लोगों के पेट भरने का काम भी करता है। तो मेरा चिमटा तो बहुत काम की चीज़ है, तुम्हारे खिलौनों तो एक ही झट से गिर जाएंगे और टूट जाएंगे। फिर किसी उसके दोस्त ने कहा कि अरे मेरी खंजड़ी के बदले तू चिमटा देगा क्या? उसने कहा नहीं, तेरी खंजड़ी एक मारूंगा ना उसका पेट फट जाएगा। खंजड़ी मतलब ढपली। तो अब सबने कहा हामिद हामिद मुझे भी देना चिमटा, थोड़ी देर पकड़ने देना। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा अपना चिमटा। अच्छा तू मेरा खिलौना थोड़ी देर के लिए पकड़ ले, मुझे अपना चिमटा देना। इस तरह से सभी दोस्तों ने उसको अपने अपने खिलौने दिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सब चिमटा पकड़ते। किसी ने सोचा भी नहीं था, और उस बच्चे की मानसिकता, उस बच्चे की विवेकशील अर्थात बुद्धिमानी और सूझबूझ को, समझ को यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत किया है कि हमारे पास जो है हम उसकी वैल्यू समझेंगे तो वो सबसे मूल्यवान है। ठीक है। हाँ, यहाँ से एक मुझे बात याद आई, जैसे कभी कभी कक्षा में बहुत सारे, कोई गांव से बच्चा आया है, कोई शहर से, तो गर्मियों की छुट्टियों में सब अलग अलग जगह जाते हैं। किसी ने कहा पता है मैं तो रेलगाड़ी में बैठकर गया, बहुत मज़ा आया। किसी ने कहा अरे भैया हम तो हवाई जहाज़ में उड़कर गए, हमें तो बहुत मज़ा आया।
अब कोई है जो गांव ही गया और कहीं नहीं गया तो वो चुप। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगी तो गांव के बच्चे अर्थात जो छुट्टियों में गांव गया है ना, वो मजे से अपनी बात बताना कि मैं तो गांव गया, मैंने बैलगाड़ी की सवारी की और मैंने तो खेतों को देखा जहां से अन्न उपजते हैं, मैंने ये देखा, मैंने हरियाली देखी, मैंने सच ऐसा नहीं जो टीवी में या समाचार पत्र पत्रिकाओं में हम देखते हैं कि पेड़ कैसे होते हैं, ये होता है वो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मैंने गांव के दृश्य को देखा। तो हमारे पास जो है यदि हम उसकी वैल्यू समझेंगे तब जाकर दूसरे उसकी वैल्यू समझते हैं। यदि हमने अपने आप की ही वैल्यू गिरा दी ना बेटा, तो सब लोग तो हमें गिराने पर तुले ही रहते हैं। तो हम जो हैं, हम जैसे हैं, हमें परमात्मा ने परफेक्ट बनाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। और धनी होना या निर्धन होना ये बात अलग है। सिर्फ धन के होने से ही कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता। बड़ा बनता है अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने रवैये से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से, ठीक है, अपनी सोच से, अपनी समझ से। तो कभी भी किसी भी तरह की परिस्थितियां आ जाएं तो उसमें अपने आप को कमजोर मत समझना, ठीक है। हाँ, मैं चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौनों को जान निकालने वाले हथियार के रूप में उपयोग की बात करता है। प्रश्न आया है छठवां, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। आप बताओ, यहां से तो हम पढ़ ही लेंगे, आप बताओ कैसी लगी ईदगाह कहानी? कैसी लगी बताओ, कैसी लगी? ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी या नहीं? रोचक मतलब इंटरेस्टेड। हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूं, देखो यहां तो हम उत्तर लिख ही लेंगे, इस तरह का हम उत्तर तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी ईदगाह कहानी? मजा आया? अच्छा लगा? पूरी कहानी कोई मुझे सुना सकता है? अर्थात सबको ये स्टोरी अब याद हो गई ना? तो हमें ये कहानी अत्यंत रोचक लगी। क्यों? इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला दिया है विशेषता, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। साथ ही साथ इसमें दिया है कि जो बेचारे निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे कैसे सोचते हैं? वे सोचते हैं बड़े बड़ों की तरह। चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती हैं। चुनौतियां, जिसको अंग्रेजी में चैलेंज कहते हैं, वो बच्चे को परिपक्व इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा क और वाह है वो, ठीक है। परिपक्व मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में मैच्योर कहते हैं। तो चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती हैं। चुनौतियां, जो चैलेंजेस आए ना सामने, तो डरना मत, वो हमें मजबूत बनाते हैं। परेशानियां, मुश्किलें, बाधाएं, रोड़े, ये सब हमें और मजबूत बनाते हैं। कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बन गई है। साथ ही साथ कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। जटिल शब्दों के प्रयोग नहीं करने से कहानी आसानी से हमें समझ में आ जाती है। कहानी सुखांत है इत्यादि, मतलब उसका जो अंत है वो सुख भरा है, अच्छा है। अन्यथा कभी कभी कहानियों का जो एंड होता है वो बहुत ही दुखदाई होता है, ठीक है। अगला, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? क्या वो बहुत गुस्सा हुई? क्या उसने हामिद को डांटा? या वो भाव विभोर हो गई, पूरी तरह से संवेदना से भर गई? क्या हुआ था? चिमटा देखकर अमीना के मन में दो प्रकार के भाव जगे। कैसे कैसे? लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना पिया, ये उसका प्यार ही है बेटा, ना ही कोई खेलने का खिलौना लाया। ये वो, उसने तो उसको खेलने के दिए थे, कुछ खाने के लिए पैसे दिए थे, तो वो कह रही कैसा बच्चा है ये, ना कुछ खाया ना कुछ खिलौने लाया, ये चिमटा क्यों ले आया? लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी अंगुलियां तवे से जलती थी ना अम्मा, इसलिए मैंने इसे ले लिया,
तो दादी के भाव जैसे पूरी तरह से बदल गए। दूसरे भाव में दादी ने सोचा कि हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। बच्चों को मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल तब भी बना रहा इसके मन में। भाव विभोर हो गई। अगला है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। अनुच्छेद पढ़ेंगे जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। इस तरह के प्रश्न बिल्कुल, हाँ बेटा, आपके एग्जाम्स अर्थात आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो भी आपकी पठित गद्यांश है, कि कोई भी आपकी पाठ्य पुस्तक से भी आ जाता है। अपठित गद्यांश मतलब जो पाठ्य पुस्तक से बाहर के आते हैं उनको कहते हैं अपठित गद्यांश, और जो पाठ्य पुस्तक के अंदर से आ जाते हैं गद्यांश उनको पठित गद्यांश। पठित मतलब पढ़ा हुआ, अपठित मतलब नहीं पढ़ा हुआ। तो ये है आपकी अनुच्छेद है, आपकी ही अभी कहानी जो हमने पढ़ी उसका। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। क्या हुआ? नमाज खत्म हुई, लोगों ने आपस में गले मिले, सब लोग ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक कहा। उसके बाद जब जो खिलौने और मिठाइयों की दुकानें थी उन पर धावा बोला, मतलब सबके सब खिलौने की दुकान पर जाते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सब खाने की दुकानों पर जाते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबी, साधु, तरह तरह के खिलौने हैं वहां पर। महमूद ने क्या लिया? सिपाही। महमूद ने सिपाही लिया, ठीक है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए। पोथा मतलब शब्दार्थ याद है? हाँ, मोटी सी किताब। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? अब उसकी समझदारी को दिखाया है, और ये भी दिखाया है लेखक ने कि गरीबी बच्चे को बचपन में ही बड़ा कर देती है। वो सामंजस्य स्थापित करना सीख जाता है, गरीबी। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि यदि परिस्थितियों का सामना सही से किया जाए तो हम अपने आप पर भरोसा रखते हुए जो हमारे पास है उसमें भी हम अव्वल रह सकते हैं। यदि हमने अपने मन में हीन भावनाएं विकसित नहीं की तो हमसे बेस्ट, हमसे बेटर, हमसे अच्छा कुछ नहीं। बस मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हामिद ने अपने आप को छोटा नहीं समझा, उसने चिमटा लेकर भी सबके बीच में हीरो बन गया था वो, है ना। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? हाँ, नमाज पढ़ने के बाद या नमाज बंद होने के बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे और क्या कह रहे थे? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? तो दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, जैसे खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही जो कंधे पर बंदूक लिए हुए था, गुजरिया, राजा, वकील, है ना, सब लोग। एक हाथ में कानून की किताब, धोबिन भी था, साधु भी था, कमर में मशक लटकाए हुए भिश्ती इत्यादि इत्यादि रंग बिरंगे खिलौने थे तरह तरह के, जो बच्चे जिनकी तरफ ललचाई नजरों से देख रहे थे और बस लेने के लिए आतुर थे। 2-2 पैसे के खिलौने थे, मिट्टी के खिलौने थे। वे खिलौने किस चीज मुझे क्या पता यार कि ये प्रश्न जाएगा। वे खिलौने किस चीज के बने थे? मिट्टी के बने थे। वेरी गुड। महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? याद रखना, महमूद ने क्या खरीदा था? सिपाही जो कंधे पर बंदूक रखे था।
मोहसिन ने क्या खरीदा था? भिश्ती, जो कमर में मशक लगाया हुआ था। नूर ने क्या खरीदा था? वकील। तो महमूद, मोहसिन और नूरा या नूर। महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, नूर ने वकील। ठीक है। और हामिद ने चिमटा। परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन करो। पाठ में दिया है कि सिपाही कैसा था, भिश्ती कैसा था और वकील कैसा था। वहां पर राजा या साधु के हुलिया, हुलिया मतलब किस तरह का पहनावा दिख रहा था, या जो खिलौना था, राजा वाला खिलौना कैसे दिख रहा था, साधु वाला खिलौना कैसे दिख रहा था, वो बताना है। राजा ने अनेक रंग की पोशाक पहनी हुई थी, सिर पर मुकुट धारण किया हुआ था, कमर में तलवार युक्त मयान लटक रही थी। साधु ने बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछे पहनी हुई थी, नहीं सॉरी, क्या थी? साधु की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछे और जनेऊ पहने हुए था। हाथ में कमंडल, कमंडल जानते हो जरूर, इस तरह का रहता है ना जो साधु रखे रहते हैं हाथों में। ललाट पर चंदन दिख रहा था, तो ये साधु की वेशभूषा हो गई, वो राजा की वेशभूषा हो गई। अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि विशेषण किसे कहते हैं, तब तो आप छांटोगे। हाँ, तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं बेटा? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अच्छा, एक और सुना है आपने, क्रिया विशेषण। हाँ, तो किसे कहते हैं क्रिया विशेषण? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। वाह 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 वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हमें अनुच्छेद में विशेषण जो आए हैं उनको बताना है। तो पाठ में आए कुछ विशेषण इस तरह से हैं, जैसे ज्यादा, अनगिनत, गरीब, दुबला पतला, बूढ़ी, अभागिन, पक्का, ललचाई, हजार, पड़ोस। अच्छा, ये सब कुछ विशेषण ही तो हैं, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। और संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या गुण जो है वो संज्ञा होता है। इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम सिंपल, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो और विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो यहां पर आया था ना दुबला पतला, तो कौन था? हामिद दुबला पतला था। बूढ़ी कौन थी? अभागिन कौन थी? अमीना थी। तो अमीना क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की यहां पर विशेषता बताई गई, तो ये सब विशेषण ही तो है। पक्का, ललचाई, हजारों, अपराधी, भूख, खूब, बुढ़िया, बड़ी बड़ी, ये क्या है? ये सब विशेषण है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? बताओ जल्दी। हाँ, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो, कार्य के करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे, अरे सब कुछ आता है क्रिया में, सोना, जगना, हंसना, रोना, गाना, बोलना, रुकना, मतलब देखना, सब कुछ क्रिया के अंतर्गत आता है। और क्रिया होती हैं दो प्रकार की, एक होती है सकर्मक, दूसरी होती है अकर्मक। समझ में आया? ठीक है। अब सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? सकर्मक क्रिया मीन्स जिन क्रिया से, मतलब ऐसे शब्दों से जब पता चले कि कोई पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, मतलब परिणाम कर्म के प्रति जो हो। क्रिया तो सभी है, सोना भी है, खाना भी है, देखना भी है, रोना भी है, जागना भी, सब क्रियाएं हैं। लेकिन सकर्मक कैसे पता चलता है? जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूं, तो इसमें क्रिया क्या है? पढ़। यदि हम पढ़ से प्रश्न करें
कि क्या पढ़ रहा हूं, उत्तर नहीं मिला, अकर्मक क्रिया। यदि लिखा होता कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, तो पढ़ से हमने प्रश्न किया, क्या पढ़ रहा हूं, उत्तर मिला हिंदी पढ़ रहा हूं। तो क्रिया से क्या प्रश्न करने पर जब उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया, जब क्रिया से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हामिद तेज तेज चल रहा है, तो क्रिया क्या है, चल रहा है। चल रहा की विशेषता क्या बताई, तेज तेज, तो तेज तेज क्या हुआ, क्रिया विशेषण। यस, ये हुई ना मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बात। तो यहां पर आपने देख लिया, वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए। तो वर्दी मीन्स होता है पोशाक और पोथा या पोथी मीन्स होता है मोटी मोटी किताब। और देखते हैं जो आपके पाठ से आगे दिया है, महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताओ। सच्ची सच्ची बताओ भाई, महमूद, मोहसिन, नूरा और हामिद में से आपको सबसे अच्छा कौन लगा, महमूद, मोहसिन, नूरा या हामिद। हाँ सच्ची बताओ। अच्छा, सच में हामिद अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि उसने बड़ी सूझबूझ से, समझदारी से चिमटा खरीदा। चिमटा खरीदा या यूं कह सकते हैं क्योंकि उसने अपने पैसों को बर्बाद भी नहीं किया और समझदारी से किया, और साथ ही साथ उसने ऐसा नहीं किया कि अरे यार मैं खिलौना नहीं खरीद पा रहा, मैं ये नहीं खा पा रहा, ऐसा नहीं। उसने जो लिया उसकी महत्ता को भी समझाया। तो हमें हामिद का चरित्र सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर सामान खरीदता है। अगला है, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है। बिल्कुल जवाब तो होगा हाँ, क्योंकि अक्सर बच्चे इस तरह की सोच तो नहीं रखते हैं जैसी सोच हामिद की थी। लेकिन फिर वही बात, प्रेमचंद जी ने स्पष्ट लिखा है और ये सही है कि आर्थिक कमजोरी या निर्धनता या गरीबी बच्चे को भी बड़ों की जैसे सोचने पर मजबूर करती है, और हम तो कहेंगे मजबूर नहीं, उनको मजबूत बनाती है। यदि वो बहुत अच्छे से विवेक के साथ सोचेंगे, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, तो वो आगे चलकर अपने लक्ष्य पर भी पहुंचते हैं और उदाहरण भी बन जाते हैं। बिल्कुल हाँ, हामिद बच्चों के सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयों पर ज्यादा आकर्षित होते हैं, जो बहुत सुलभ है। सुलभ है मतलब साधारण सी बात है कि कोई भी बच्चा या तो खिलौने की तरफ जाएगा या खाने की चीजों पर जाएगा। इसलिए तो महमूद, मोहसिन और नूर ने अलग अलग पसंद के खिलौने खरीद लिए। किसी ने पुलिस सिपाही खरीदा, किसी ने वकील, तो किसी ने भिश्ती, ठीक। लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी एक वयस्क की तरह सोच विचार करके अधिक उपयोगी चिमटा खरीदकर नई छवि प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसके मन में उसकी दादी, जो कि दादी और पोते ही रहते थे घर में, अम्मी अब्बू की तो मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। उसने देखा था कि उसकी दादी जब रोटियां सेकती हैं तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं, तो उसने चिमटा खरीदा। चिमटा खरीदना उसके बड़प्पन और वयस्कता को दर्शाता है। चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। चुनौती बच्चे को भी वयस्क बना देती है या परिपक्व बना देती। परिपक्व होता है अंग्रेजी में जिसको मैच्योर्ड, कि हाँ शी इज मैच्योर्ड इनफ, छोटी सी है, उम्र में काफी छोटी है लेकिन बहुत मैच्योर्ड है। कैसे? हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं। हाँ, क्योंकि किसी के पास 12 पैसे हैं, किसी के पास 15 पैसे हैं, लेकिन हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। खिलौने, हर एक खिलौना 2-2 पैसे का तो मिल ही रहा था। सामान भी खरीदना है, कम पैसे में सभी बच्चों ने अच्छा सामान खरीदना उनके लिए एक चुनौती ही है कि कम पैसे में अच्छा सामान कैसे खरीदा जाए, क्या खरीदा जाए। इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। यह चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देती है। मति मतलब होता है बुद्धि, जिसके कारण वह अधिक मजबूत, अधिक उपयोगी चिमटा खरीद लेता है। अगला है, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्या
आप बताओ, आपको सबसे अच्छा त्योहार कौन सा लगता है? बहुत सारे त्योहार हैं, ईद है, दिवाली है, मीठी ईद है, बकरीद भी है, साथ ही साथ होली भी है, रक्षाबंधन भी है, और कौन कौन से त्योहार हैं? बाल दिवस है, शिक्षक दिवस है, गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। हाँ, राष्ट्रीय त्योहार और धार्मिक त्योहारों में इनको कैटेगराइज्ड किया है, श्रेणीबद्ध किया है। तो आप बताइए, आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है? मैं आपसे पूछ रही हूं, आपसे। आप अपने अपने फेवरेट त्योहार बताइए मुझे, और ये भी बताइएगा कि आपको वो त्योहार क्यों अच्छा लगता है। प्रश्न दिया है कि त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, मतलब त्योहार हमारे जीवन में खुशियां ला देते हैं। कैसे? त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में उत्साह लाते हैं, नई उमंग लाते हैं, नई ताजगी लाते हैं, आनंद देते हैं। त्योहार के बिना हमारा जीवन जैसे नीरस सा हो जाएगा। यदि कभी त्योहार ना आए ना, तो हम तो बस ऐसे ही रहते रहें। जैसे दिवाली है, दिवाली से आने से पहले ही घरों की सफाई, पुताई, रंग रोगन सब होने लगता है। ईद आने वाली, अरे हाँ, घर की रंग रोगन, नए नए कपड़े खरीदना, एक नई उमंग लेकर आते हैं त्योहार, एक नई तरंग लेकर आते हैं, एक नया जोश, नया उत्साह लेकर आते हैं। यदि त्योहार नहीं होंगे तो हम सब एक से ढर्रे में चलते जाएंगे और कभी कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। इसलिए त्योहार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। दिया है व्याकरण से संबंधित कि वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये जो हैं मुहावरे हैं जो कि आपके पाठ में दिए हैं। क्या क्या दिए हैं? देखो, रंग जमाना, हामिद ने चिमटा खरीदकर सबों पर रंग जमा लिया। मतलब हाँ, यस, अपनी वाहवाही करा ली। गदगद होना, चिमटा खरीदने का कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया, मतलब बहुत प्रसन्न हो गया। भेंट चढ़ना, हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए। बाल बांका ना होना, बिल्कुल कुछ भी नुकसान ना होना। सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कोई भी नुकसान ना पहुंचाना। पैरों में पर लगना, क्या पैरों में कभी पर लगते हैं? पर मतलब पंख नहीं लगते, लेकिन त्योहार के दिन बच्चों के पैरों में जैसे पंख लग जाते हैं। अगला है कुबेर का धन मिल जाना, बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं मानो उन्हें कुबेर का खजाना मिल गया हो। कुबेर कौन है? राज, धनाधिराज, मतलब जो धन, जिनकी धन संपत्ति के राजा कुबेर कहे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आशा करती हूं सब प्रश्नों को ध्यान से सुना है और समझा भी है। साथ ही साथ उत्तरों का आपने निर्माण भी किया है, और उत्तरों को सुनकर यदि किसी भी तरह के प्रश्न आएंगे तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से उत्तर लिखकर आएंगे। बताओ जल्दी, समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। तो बेटा इसी तरह से बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं आपकी शिक्षिका, जी हाँ, लाली वर्मा, आपको आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय के सभी पाठों से परिचित करवाऊंगी और बहुत मजे से हम सारे पाठ पढ़ेंगे। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।